हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी में। हिंदी मीडियम की सीरीज में कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, उन्हीं को आगे डिस्कस करना है और उन्हीं पे आगे बात करना है। कल हम बात कर रहे थे गति कितने प्रकार की होती है, गतिज अवस्था क्या है, स्थिर अवस्था क्या है, गति के प्रकार क्या क्या है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमें ये बात करनी है कि ऐसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो गति को बताती हैं। ठीक है, तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आज क्या डिस्कस करना है, गति को परिभाषित करने वाले बिंदु। गति को परिभाषित करने वाले बिंदु। ऐसे कौन से बिंदु हैं जो गति को परिभाषित करते हैं। अगर मेरे इस सीरीज का पहला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ दो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसको बताते हैं। तो बेटा, पहला बिंदु जिसको बताता है वह दूरी व विस्थापन। यहां हम पढ़ेंगे दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। द्वितीय बिंदु में हम ये पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की चाल क्या होती है, वह वेग क्या होता है। तीसरी जो परिभाषा होगी वह बताएगी त्वरण क्या होता है। अगर आपने इन तीनों परिभाषाओं को अभी से समझ लिया और अच्छे से याद कर लिया तो आपको आगे चल के 11th क्लास तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिजिक्स का जो बेसिक है वो 9th क्लास से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने 9th क्लास को पकड़ा है। 9, 10th, 11, 12 सारी क्लासों का वीडियो दूंगा, मैं ऐसे ही दूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम के लिए है, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड बोथ के लिए है, क्योंकि मैं प्योर एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं दूरी अथवा विस्थापन को। या दूरी और विस्थापन को। अथवा शब्द से यह समझ में आता है कि दोनों एक हैं, पर दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, दूरी क्या होती है। तो देखो, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच का मापन दूरी कहलाता है। अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच का मापन दूरी कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति यहां इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जाता है, बिंदु 1 से बिंदु 2 तक, तो वह जितना भी चला 1 से 2 के बीच में, ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का अंतर है, यह जो कुल कितना चला, मान लो 5 मीटर चला, उसकी दूरी क्या कहलाएगी, 5 मीटर कहलाएगी। मापन के बारे में बात करते हैं तो क्या हो गई है, दूरी किसी वस्तु के प्रारंभिक, सॉरी हिंदी में दिक्कत हो रही है लिखने में यार, हाँ कंफ्यूज हो रहा हूं। किसी वस्तु के प्रथम बिंदु लिखते हैं इसको, सॉरी आई एम लिटिल स्लो इन हिंदी बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। किसी वस्तु के प्रथम बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य के मापन को
दूरी कहते हैं। किसे कहते हैं दूरी? प्रारंभिक बिंदु या प्रथम बिंदु व अंतिम बिंदु के मापन को दूरी कहते हैं। ठीक है, चलो विस्थापन में आते हैं, या इसका यूनिट चलो एक साथ ही बताऊंगा। विस्थापन क्या होता है? प्रथम बिंदु व अंतिम बिंदु या प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच का अंतर होता है, प्रथम स्थिति व अंतिम स्थिति या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो अंतर होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। कब? एक निश्चित समय अंतराल यानी कि एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के अंतर को विस्थापन कहते हैं। देखो, किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यार अब एक चीज और, हमने दूरी पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, तो ये जानना जरूरी है कि इनकी यूनिट क्या होती है। तो ये दोनों चीजें, दूरी व विस्थापन, का मापन मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है बेटा? तो इसका यूनिट क्या हुआ? दूरी व विस्थापन का यूनिट मापन में किससे करते हैं हम? मीटर में करते हैं। किससे करते हैं इसका मापन? मीटर में करते हैं। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? क्या चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों को डिफरेंस बताती हैं? क्या चीजें ऐसी हैं जो दोनों को अंतर बताती हैं? तो इन दोनों के अंतर के बारे में बात करते हैं बेटा। एक एक बिंदु को लेकर चलेंगे, पूरा पूरा करेंगे। तो देखो, दूरी व विस्थापन में अंतर क्या अंतर है? भाई आप लोग कह दोगे सर आपने बताया कि दूरी व विस्थापन को दोनों को मीटर में नापा जाता है, दोनों दूरी बताती हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में, तो दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर, जो दूरी है एक अदिश राशि है। अदिश राशि बेटा वो राशियां होती हैं जिन पे केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जबकि विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है।
पहला अंतर समझ में आया। दूरी अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि है। दूसरे बिंदु पे आते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहेंगे? अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक निश्चित समय अंतराल में लगातार चलती रहे, ध्यान रखना, एक सीधी रेखा में एक निश्चित समय अंतराल में लगातार चलती रहे तो दूरी व विस्थापन दोनों बराबर होंगे।